दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जिनके बारे में लोग काफी कम जानते हैं। ऐसी एक कहानी सुमित्र और ऋषभ ऋषि की है। महाभारत शांति पर्व में राजधर्मानुसार पर्व के अंतर्गत 125वें अध्याय में सुमित्र और ऋषभ ऋषि की कथा का वर्णन हुआ है। महाभारत में जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आशा के विषय में प्रश्न करते हैं तो युधिष्ठिर पूछते हैं, पितामह, आपने पुरुष में शील को प्रधान बताया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आशा की उत्पत्ति कैसे हुई, आशा क्या है, यह भी मुझे बताएं। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म पितामह, मेरे मन में यह महान संशय उत्पन्न हुआ है। इसका निवारण करने वाला आपके सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। पितामह, दुर्योधन पर मेरी बड़ी आशा थी कि वह युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर उचित कार्य करेगा। प्रभु, मैं समझता हूँ कि वह युद्ध किए बिना ही मुझे आधा राज्य लौटा देगा। प्राय सभी मनुष्यों के हृदय में कोई न कोई बड़ी आशा पैदा होती है। इसके भंग होने पर महान दुख होता है, किसी किसी की तो मृत्यु तक हो जाती है। इसमें संशय नहीं, राजेंद्र, उस दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्र ने मुझ दुबुद्धि को हताश कर दिया। देखिए मैं कैसा मंदभाग्य हूँ। राजन, मैं आशा को वृक्ष सहित पर्वत से भी बहुत बड़ी मानता हूँ, अथवा वह आकाश से भी बढ़कर प्रमेय है। गुरुश्रेष्ठ, यह अचिंतनीय और परम दुर्लभ है। इसे जीतना कठिन है। इसके दुर्लभ या दुर्जय होने के कारण ही मैं इसे इतनी बड़ी देखता और समझता हूँ। भला आशा से बढ़कर दुर्लभ और क्या होगा। तब भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में मैं तुम्हें राजा सुमित्र और ऋषभ मुनि का पूर्व घटित इतिहास बताता हूँ। इसे ध्यान देकर सुनो। राजा सुमित्र हेहय वंश के राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक मृग को घायल करके उसका पीछा करना आरंभ किया। वह मृग बहुत ही तेज दौड़ने वाला था। वह राजा का बाण लिए दिए भाग निकला। राजा ने भी बलपूर्वक मृगों के उस युद्धपति का तुरंत पीछा किया। शीघ्रता पूर्वक भागने वाला वह मृग वहां से नीची भूमि की ओर दौड़ा। फिर दो ही घड़ी में वह समतल मार्ग पर भागने लगा। राजा भी नौजवान और हार्दिक बल से संपन्न थे। उन्होंने कवच बांध रखा था। वे धनुष और बाण और तलवार लिए उसका पीछा करने लगे। उधर वह वन में विचरने वाला मृग अकेले ही नदी, नालों, गड्ढों और जंगलों को बारंबार लांघता हुआ आगे और आगे ही भागता जा रहा था। वह वेगशाली मृग अपनी इच्छा से ही राजा के निकट आ जाकर पुनः बड़े वेग से आगे भागता था। यद्यपि राजा के बहुत से बाण उसके शरीर में धंस गए थे, तथापि वह वनचारी मृग खेल करता हुआ सा बारंबार उनके निकट आ जाता था। वह मृग समूहों का सरदार था। उसका वेग बड़ा ही तेज था। वह बारंबार बड़े वेग से छलांग मारता और दूर तक की भूमि लांग लांग कर पुनः निकट आ जाता था। तब शत्रुसूदन नरेश ने एक बड़ा भयंकर तीखा बाण हाथ में लिया जो मर्म स्थलों को विदीर्ण कर देने वाला था। उस श्रेष्ठ बाण को उन्होंने धनुष पर रखा। यह देख मृगों का वह युद्धपति राजा के बाण का मार्ग छोड़कर 2 कोस दूर जा पहुंचा और हंसता हुआ सा खड़ा हो गया। जब राजा का वह तेजस्वी बाण पृथ्वी पर गिर पड़ा तब मृग एक महान वन में घुस गया। राजा ने उस समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस कथा से संपूर्ण आशा का बोध होता है। अतः यह पता चलता है कि आशा से बढ़कर दुर्लभ और कुछ नहीं हो सकता।